नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। आशा करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट की टाइप 3 की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ टाइप 4 लेकर, जो कि आधारित है दो अलग अलग समय के मिश्र धन पर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अमाउंट फॉर 2 डिफरेंट टाइम। तो देखते हैं साथियों किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं कम से कम समय में। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर समान दर पर 2 वर्ष में 8400 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12600 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? साथियों, यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है और 8 वर्ष का मिश्र धन दिया है। जो मिश्र धन होता है उसमें मूलधन इंक्लूड होता है प्लस ब्याज होता है। तो दोनों जगह 8 वर्ष के मिश्र धन में भी मूलधन है और 2 वर्ष के मिश्र धन में भी मूलधन यहाँ पर होता है। तो साथियों, हम डायरेक्ट क्या समझ सकते हैं कि यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देख लें तो जितना डिफरेंस समय में है उतने समय का ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2 वर्ष और 8 वर्ष में 6 वर्ष का डिफरेंस है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 वर्ष का डिफरेंस है। तो 6 वर्ष में कितना साधारण ब्याज बैठता है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6 में से 4 गया 200 रुपये, तो एक आ गए, और आपका 12 में से 4 गए 8, 4200 रुपये। तो 4200 क्या जाएगा, 4200 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट किसका, 6 वर्षों का। तो साथियों, यहाँ पर 2 वर्ष का हमारे पास अवेलेबल है 8400 रुपये मिश्र धन। तो मिश्र धन में यदि मैंने 2 वर्ष का क्या निकाल दूँ मैं यहाँ पर, उसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा दूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास आ जाएगा मूलधन। तो सबसे पहले मूलधन निकालना ज़रूरी है, क्योंकि दर हमें पता करने के लिए मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तभी हमारी दर निकलती है। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, तो यदि 1 वर्ष का निकाले तो 6 वर्ष से भाग कर देंगे, 6 सत्ते 42, 700 रुपये। तो 700 रुपये क्या जाएगा, 1 वर्ष का आ जाएगा। 6 से हमने क्या कर दिया, 4200 को डिवाइड कर दिया है, 6 सत्ते 42, 700 रुपये 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। 2 वर्ष का निकालना है तो 2 से गुना कर देते हैं, 2 वर्ष का निकालना है तो 2 सत्ते 14, 1400 रुपये साधारण ब्याज आएगा। अब 1400 रुपये साधारण ब्याज है और 8400 रुपये क्या है, मूलधन है, मिश्र धन है। तो 8400 में से यदि आपने क्या कर दिया, कितना घटा दिया, 1400 रुपये घटा दिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाता है 7000 रुपये एज ए क्या जाएगा, ये आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन कितना आ गया, 7000 रुपये। आपको दर चाहिए, दर का मतलब क्या होता है, मूलधन तो नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 700 रुपये। तो 700 रुपये ऊपर रखेंगे, नीचे 7000 रुपये। तो ये क्या होती है, दर हो जाती है। 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन क्या हो जाता है, दर हो जाती है। तो दर बराबर कितनी हो जाएगी, यदि यहाँ से देखें तो 1/10 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/10। 1/10 कितना होता है आपका, 10%। आपको पता ही है 10% क्या आ जाएगी, आपकी दर आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 10% आपकी दर आ जाती है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने इतना लिखा है, आपको इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ी है, यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी, और भी जल्दी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पर यही करना है कि मूलधन मिश्र धन में से मिश्र धन घटा देंगे, तो जितना डिफरेंस आएगा वो वर्षों के डिफरेंस के साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो 8 वर्ष और 2 वर्ष का डिफरेंस है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष का मिश्र धन कितना, मूलधन के मूलधन कह रहा हूँ, 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 4200 रुपये। डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 4200 रुपये यहाँ पर साधारण ब्याज आता है। 1 वर्ष का निकालेंगे, 600 डिवाइड कर देंगे, और जितने वर्ष का निकालना होगा उसकी गुना कर देंगे। तो 1 वर्ष का निकाला 700 रुपये। अब जितने वर्ष का निकालना है आपको, 2 वर्ष का निकालना है 2 से गुना कर दीजिए, 3 वर्ष का निकालना है 3 से गुना कर दीजिए, और फिर आपको देखना है यहाँ पर 2 वर्षों का कितना है, 1400 रुपये आ गया। तो 1400 रुपये 8400 रुपये में से घटा देंगे, क्योंकि 8400 क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटा दिया तो क्या जाएगा, मूलधन आ जाता है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज घटाया तो क्या आ गया, मूलधन आ गया। मूलधन आ गया 7000 रुपये। अब आपको क्या चाहिए, आपको दर निकालने के लिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज बटे मूलधन करना होता है। तो वो भिन्न जो बनेगी वो दर की भिन्न बन जाएगी, और दर आपकी आ जाएगी 10%। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष में 1012 रुपये और 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सेम क्वेश्चन है,
बस यहाँ पॉइंटों में कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है क्या कि भाई समय में कितना अंतर है, 2.5 वर्ष और 4 वर्ष में अंतर है 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष का मतलब 1.5 ईयर लिख सकता हूँ मैं, 1.5 ईयर लिख लेता हूँ। ठीक, साधारण ब्याज का निकालना है हमें, तो 1.5 वर्ष का कितना आ जाएगा ज़रा देखें। 1012 में और इसमें कितना अंतर है, 20 पैसे एक आ जाते हैं। ठीक है, 67 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 55 बचेंगे, 55 रुपये 20 पैसे आ गए। ये 1.5 वर्ष का आ गया। अब आपको क्या करना है, तो 2.5 वर्ष का निकाल लीजिए, साधारण 2.5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, क्योंकि 2.5 वर्ष का आपके पास मिश्रधन है यहाँ पर। या 4 वर्ष का निकालिए, 4 वर्ष आसान लग रहा है तो 4 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए हमें 1 ईयर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 55 रुपये 20 पैसे को हमें 1.5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कितने का निकालना है, हमें 4 वर्ष का निकालना है। तो 4 ईयर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 55 रुपये 20 पैसे में 4 की गुना करनी पड़ेगी और 1.5 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आता है। तो अब देखते हैं, 15 से करेंगे तो ये आएगा आपका, 4 से गुना करेंगे तो 4 पंजे 4 दूनी 8, 80 पैसे तो ये आ गया। 4 पंजे 20 की 0 2 5 220 ये आ गया, बटे 15 कर देते हैं। 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 ही कम 15 और 7 15 चौका 60, 47 पॉइंट ओके 60 आ गया। 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, जो 147 रुपये 20 पैसे आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यदि मैं 1067 में से 1067 में से 67 रुपये 20 पैसे में से मैंने क्या कर दिया है, 147 रुपये 20 पैसे घटा दिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मूलधन। मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाता है, 20 में से 20 गए, 7 में 7 गए, ये बचे आपका 2 और 10 में से गया 920। तो 920 क्या जाता है आपका, मूलधन आ जाता है। तो यहाँ पर मूलधन नहीं है, यहाँ पर साधारण ब्याज की दर पूछी है, तो साधारण ब्याज की दर निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो दर निकालनी है तो रेट बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो 920 तो नीचे आएगा और 1 वर्ष का आपको क्या रखना पड़ेगा, ब्याज रखना पड़ेगा। अब ये 4 वर्ष का कितना, इतना है। ये क्या है, ये 4 वर्ष का है। 1 वर्ष का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 4 तियो 12, 4 छिक 24, 4 अट्ठे 32, 1 वर्ष का रख दिया आपने ऊपर। तो यदि आप इसको भाग करेंगे तो देखिए 9 चौक 36 होता है, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 से भाग हो रहा है ना ये, तो ये आ जाएगा आपका 1/25। कितना बन जाएगा, 1/25। 4/100 बनेगा तो 1/25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4% आपका आंसर। तो इसमें आपका क्या आंसर आ जाता है, 4/25 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 4%। तो 4% यहाँ पर आपका आंसर आता है। थोड़ी सी बस यही समझना है कि पॉइंटों में है, थोड़ा सा भाग गुना करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये भी इतनी टिपिकल नहीं होती, इजी है। 4% आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समझते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर धनराशि पूछी है, यहाँ पर ब्याज की दर नहीं पूछी, यहाँ पर धनराशि पूछी है। ठीक है, अब 5 वर्ष और 7 वर्ष में अंतर कितना है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष का यदि ब्याज देखें, अब आपको इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 48 रुपये। भाई 520 गए 568 में से, तो कितना आ जाएगा, 48 रुपये। अब आपको पता है 5 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 24 रुपये आ जाएगा। भाई 48 को भाग कर देंगे 2 से। अब कितने का निकालना है, 5 वर्ष का निकालना है, तो 5 वर्ष का निकालते हैं। 5 वर्ष का कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। क्या 24 पंजे 120, तो 24 गुना 5 कितना होता है, 120 आ जाएगा। तो ये तो आपकी मुँह जवानी कैलकुलेशन होती है, 120 रुपये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 120 रुपये आ गया, SI आ गया 5 वर्ष का। यदि 520 में से मैंने 5 वर्ष के मिश्रधन में से मैंने 5 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दिया, तो मेरे पास क्या जाता है, मेरे पास आ जाएगा क्या, 400 रुपये। 400 रुपये क्या है आपका, 400 है आपका मूलधन। तो मेरे पास आ जाता है मूलधन। ठीक है, 400 रुपये। तो आपको क्या चाहिए, यही चाहिए था आपको, आपका आंसर आ जाता है 400 रुपये, मूलधन ही चाहिए था, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। तो आपको पता है डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष और 3 वर्ष का 1 वर्ष का डिफरेंस है, और आपका
इसमें डिफरेंस कितना है 25 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 25 रुपये, तो ऐसा ही आ गया 25 रुपये। ठीक है, आपको क्या करना है 4 वर्ष में वह कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का इतना आ गया। अब आपको पता है 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का 550 रुपये मिश्र धन है। यदि मैं इसमें 2 वर्ष का ब्याज और जोड़ दूँ तो 4 वर्ष का भी हो जाएगा ये। तो आपको पता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 25 रुपये, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, अब मैं यदि 2 वर्ष के मिश्र धन में, 2 वर्ष के मिश्र धन में देखिए हम 2 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष का साधारण ब्याज और जोड़ रहे हैं। 2 वर्ष का कितना आ गया 50 रुपये, तो कितना आ गया 600 रुपये। 600 रुपये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसने कहा है 4 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा, तो आपके पास 2 वर्ष का धन है, आपके पास 2 वर्ष का क्या है धन है। ठीक है, तो 2 वर्ष के धन में आपने क्या कर दिया 2 वर्ष का साधारण ब्याज और जोड़ दिया। 2 वर्ष का जो मिश्र धन है उसमें आपने 2 वर्ष का साधारण ब्याज और जोड़ दिया, तो अब ये 4 वर्षों का बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं मिश्र धन में भी जोड़ सकते हैं। इस तरीके से जैसे यहाँ पर 3 वर्ष में कितना है 575 है, 575 है। 1 वर्ष का यदि मैं ब्याज और जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4 वर्षों का हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 रुपये, तो कितना हो गया 600 रुपये। तो 4 वर्ष का मिश्र धन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मिश्र धन, कितना हो जाएगा 600 रुपये आपका आंसर। तो सेम चीज़ ये भी यहीं पर है, 550 में मैंने 2 वर्ष का मिश्र धन इतना था, इसमें 2 वर्ष का ब्याज और जोड़ना है और मेरा आ गया। तो मुझे यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ मैं, या मुझे क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर मूलधन निकालूँ। पहले मूलधन निकालने के लिए 2 वर्षों का 550 रुपये था, 550 में मिश्र धन में से मुझे 2 वर्ष का ब्याज घटा देता हूँ, 50 रुपये घटा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 500 रुपये। अब 500 रुपये में मैं 4 वर्ष का क्या करूँगा साधारण ब्याज जोड़ दूंगा। 4 वर्ष का कितना होगा 1 वर्ष का 25 रुपये, तो 4 वर्ष का 100 रुपये, तो 100 रुपये जोड़ूंगा 500 में तब भी 600 आएगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं मिश्र धन में, ये साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ, साधारण ब्याज में मिश्र धन में आप ब्याज जोड़ सकते हैं और उसको अधिक वर्षों का मिश्र धन बना सकते हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन 550 रुपये, तो 2 वर्ष का ब्याज और जोड़ दूँ तो ये 4 वर्ष का मिश्र धन बन जाएगा। 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये, यदि मैं 1 वर्ष का ब्याज और जोड़ दूं तो ये 4 वर्ष का बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चीज़ों को समझना है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी आपको, लेकिन समझ लीजिए अच्छे से, तब नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।